झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ वो घाटशिला में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी तैयारी कर रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, बीजेपी भी अपने तौर पर घाटशिला उपचुनाव की तैयारी भी बीजेपी ने अपने तौर पर शुरू कर दी है। और रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों की महत्वपूर्ण बैठक घाटशिला में हुई और घाटशिला में इस बैठक पर सबकी नज़र टिकी हुई थी कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो ये बैठक होने वाली है उसमें कौन शामिल होता है, बीजेपी की जो बैठक होने वाली है उसमें कौन शामिल होता है, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई थी। और आखिरकार जो सस्पेंस था जिसको लेकर और जो कयास मीडिया में लगाए जा रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे, बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे, उस पर से एक तरीके से रविवार को पर्दा हट गया और स्पष्ट हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला में उपचुनाव में के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी यह स्पष्ट हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। और बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं उनको एक तरीके से कहा जाए तो बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष है उनका आशीर्वाद भी मिल गया। और जो घाटशिला में जो बैठक हुई बीजेपी की, इस बैठक में जो नए नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं आदित्य साहू वो और बाबूलाल मरांडी दोनों मौजूद थे। जो जमशेदपुर के सांसद है विद्युत वरण महतो वो भी मौजूद थे। और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें घाटशिला के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। और चर्चा के बाद आखिरकार वो तस्वीर आ गई जिस तस्वीर का सब इंतजार कर रहे थे, जिस तस्वीर का चंपई सोरेन इंतजार कर रहे थे, जिस तस्वीर का चंपई सोरेन के बेटे इंतजार कर रहे थे। और वो तस्वीर जो आई उस तस्वीर में स्पष्ट हो गया कि घाटशिला में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर बाबूलाल सोरेन चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी तक बीजेपी की तरफ से इसकी घोषणा नहीं की गई। दूसरी तरफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई जिसमें कि झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ, सुदीप सोनू ये दोनों मौजूद थे। ये बैठक घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर था और एक तरीके से मंथन था। और इस बैठक में भी जो वीडियो जो तस्वीर निकल के आई जो बताता है कि इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन उम्मीदवार होंगे। और इस बैठक में सोमेश सोरेन मौजूद रहे। दीपक बिरुआ ने एक तरीके से कहा जाए तो एक संकल्प लिया। दीपक बिरुआ का चूंकि वो क्षेत्र है कोल्हान का इलाका वो क्षेत्र है तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उनको संबोधित करते हुए ये कहा कि जो रामदास सोरेन थे उनके सपनों का घाटशिला बनाना है और जो उनकी जो विकास कार्य है उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए उनको आगे लेकर जाना है। और जो उम्मीदवार होंगे उसको लेकर भी हालांकि उसकी घोषणा दीपक बिरुआ ने अपने तौर पे नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि जो पिछली बार जिस तरीके से जितने बड़े मार्जिन से रामदास सोरेन की घाटशिला की सीट पर जीत हुई थी उन्होंने कहा कि इस जीत को बढ़ाना है। यानी कि करीब 22,000 से ज़्यादा वोटों से रामदास सोरेन बीजेपी के बाबूलाल सोरेन से चुनाव जीत कर आए थे। जो बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं उनके खिलाफ बहुत बड़े मार्जिन से रामदास सोरेन की जीत हुई थी। जो बैठक हुई रविवार को उस बैठक से स्पष्ट हो गया कि बाबूलाल सोरेन एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तौर पर यह तैयारी कर रही है कि उस जीत के मार्जिन को बढ़ाना है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से घाटशिला में 2024 में जो आम चुनाव हुए उस चुनाव में जिस तरीके से करारी शिकस्त मिली बीजेपी को घाटशिला की सीट पर उसको कम किया जाए, उसको जीत में तब्दील किया जाए, उसको लेकर रणनीति बनी। और एक तरीके से कहा जाए कि आदित्य साहू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी ने अगर कहे तो पहला कार्यक्रम अगर आधिकारिक कार्यक्रम किया तो वो घाटशिला में जाकर किया और एक तरीके से ये संदेश देना की कोशिश की बीजेपी ने अपने तौर पे कि घाटशिला का उपचुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और घाटशिला का चुनाव चूंकि सरकार को भी अगर कहा जाएगा तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको भी लगभग 1 साल
पूरा हो जाएगा जब घाटशिला में उपचुनाव होंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा उस दौरान ही घाटशिला में भी उपचुनाव होगा। तो अपने तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये तैयारी कर रही है कि उस चुनाव में बड़े मार्जिन के साथ घाटशिला की सीट दी जाए और एक जो झारखंड के लोगों में एक मैसेज देने की जो कोशिश हो, जो ये राजनीतिक मैसेज हो, ये मैसेज हो कि सरकार का एक कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और जनता ने उस पर एक तरीके से घाटशिला उपचुनाव के तहत उस पर मुहर लगा दी है। ये प्रतिष्ठा की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बनी हुई है। हेमंत सोरेन के लिए घाटशिला का उपचुनाव प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। दूसरी तरफ घाटशिला की का विधानसभा जो है वो चंपई सोरेन के लिए सबसे ज़्यादा हम कहें तो प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि उनके बेटे को आम चुनाव में 2024 के चुनाव में 22,000 से ज़्यादा वोटों से करारी शिकस्त मिली थी और उस शिकस्त को कैसे जीत में बदलेंगे वो आने वाले समय में देखना होगा। और जिस तरीके से बाबूलाल सोरेन और बाबूलाल मरांडी की मुलाकात हुई तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि बाबूलाल मरांडी ही घाटशिला में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और हमने देखा है कि घाटशिला को किस तरीके से चंपई सोरेन घाटशिला पर फोकस किए हुए हैं। लगभग हर दूसरे दिन घाटशिला में चंपई सोरेन के कार्यक्रम होते हैं और रविवार को भी चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन सभी घाटशिला में मौजूद थे और अपने तौर पर वो जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं और वे कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से करारी शिकस्त 2024 के चुनाव में हुई थी उसको उस हार को कैसे जीत में तब्दील की जाए, उसको लेकर रणनीति और दोनों तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों तरफ से बन रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने ही उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जा रहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा होगी और आचार संहिता घाटशिला में लग जाएगी, उसके बाद माना यह जा रहा है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं प्रदीप बालमुचु, उन्होंने भी घाटशिला सीट पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका था। उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि घाटशिला को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जल्दीबाजी में फैसला ले लिया, उसको उस सीट को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि घाटशिला से प्रदीप बालमुचु विधायक रह चुके हैं, 3 बार के विधायक प्रदीप बालमुचु हैं और उनकी दावेदारी रही है, उस सीट का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन गठबंधन के तहत ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर जाना है और ये बात अब स्पष्ट हो चुकी, एक तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा। बीजेपी की तरफ से तो उम्मीदवार वही रहेंगे बाबूलाल सोरेन, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रामदास सोरेन की जगह उनके बेटे चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।